गुड मॉर्निंग दोस्तों। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जा रही है, जिसमें आज तारीख है दोस्तों 24 सितंबर 2025 और 24 सितंबर 2025 से संबंधित दोस्तों टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न है वो आप सभी के लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूं। रोजाना सुबह 7 बजे अपनी ये क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और लिंक को दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है आपको। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर के अंदर 24 सितंबर 2025 के दिल्ली करंट अफेयर के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न है। देखिए, राजस्थान में हाल ही में कहां पर फ्लाइंग स्कूल खोला गया है? हाल ही में दोस्तों राजस्थान में कहां पर फ्लाइंग स्कूल खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या के अंदर दोस्तों अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग स्कूल का लोकार्पण किया है। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में 9 जगह ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाएंगे। सीकर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़, याद रखना दोस्तों, सीकर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़ की एयर स्ट्रिप पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, जिससे राजस्थान दुनिया भर के पायलट तैयार करने की पाठशाला बनेगा। ये आपको इसमें याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूं, हमीरगढ़ हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। ठीक है, कहां पर है? भीलवाड़ा में। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में किन 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है? बताइए दोस्तों, किन 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है आरपीएससी के अंदर? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए, पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर हेमंत कुमार बिस्सो, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन 3 नए सदस्यों की जो दोस्तों नियुक्ति है वो की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा है वो की गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए व्याख्या के अंदर आरपीएससी में अभी तक 6 सदस्यों के पद खाली चल रहे थे। अब 3 नए पद है वो भर दिए गए हैं, यानी कि 3 नए सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद 10 में से 7 सदस्यों के पद है वो भर गए हैं। 3 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं, आरपीएससी के अंदर पद है वो बढ़ाए जा चुके हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। 10 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, 10 में से अभी 7 सदस्य के पद है वो भर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 3 पद है वो खाली चल रहे हैं। मौजूदा सरकार के वक्त आरपीएससी में यह दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले पूर्व डीजीपी यू आर साहू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यू आर साहू आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेमंत प्रियदर्शी की नियुक्ति के बाद आरपीएससी में 2 पूर्व आईपीएस हो गए हैं। यह भी आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान में बीकानेर से दिल्ली तक कौन सी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बीकानेर से दिल्ली तक कौन सी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब यहाँ पर व्याख्या के अंदर देखिए वंदे भारत ट्रेन के बारे में। देखिए, बीकानेर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली वंदे भारत रेल का उद्घाटन 25 सितंबर को होगा। याद रखना दोस्तों, 25 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा, लेकिन इसे आम यात्रियों के लिए 28 सितंबर से शुरू किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। रेलवे ने नया शेड्यूल जारी करते हुए श्री डूंगरगढ़ में भी 2 मिनट के ठहराव की स्वीकृति है वो दे दी है, यानी कि बीकानेर जिले के अंदर ये 2 जगह ठहरेगी, एक तो बीकानेर में और एक श्री डूंगरगढ़ में। ठीक है, अब बीकानेर जिले के बीकानेर और श्री डूंगरगढ़ 2 स्टेशन पर यह गाड़ी रुकेगी और दोनों स्टेशनों पर 25 सितंबर को उद्घाटन समारोह है वो होगा। दोस्तों इसका फायदा क्या होगा?
इसका फायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो एक दिन में दिल्ली जाकर वापस बीकानेर है वो आ सकता है, यानी कि एक दिन में आप दिल्ली जाकर वापस आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये जो ट्रेन है, ये जो दोस्तों ट्रेन है, ये सुबह 5:40 पर ये बीकानेर से रवाना होगी और 11:55 पर ये दिल्ली है वो पहुंच जाएगी। और फिर उसी दिन दोस्तों शाम को 4:45 पर ये दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11:05 पर ये बीकानेर है वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में यानी कि राजस्थान में हाल ही में आयुर्वेद विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आयुर्वेद विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा। विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा को आयुर्वेद विभूषण पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। व्याख्या देखिए दोस्तों, झुंझुनू के वीरेंद्र इंद्रपुरा को मिला आयुर्वेद भामाशाह विभूषण सम्मान। दोस्तों आयुर्वेद औषधालय के लिए इन्होंने 50 लाख का भवन है वो बनवाया है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों इनको ये आयुर्वेद विभूषण सम्मान है वो मिला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस वैज्ञानिक का नाम विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के किस वैज्ञानिक को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डॉक्टर महिपाल सिंह सांखला। डॉक्टर महिपाल सिंह सांखला, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये दोस्तों महिपाल सिंह सांखला है, ये KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के फोरेंसिक साइंस विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में ये कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, व्याख्या के अंदर देख लेते हैं। देखिए, उदयपुर शहर हिरणमगरी सेक्टर 14 निवासी डॉक्टर महिपाल सिंह सांखला का नाम विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुआ है। और यह सूची है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की तरफ से दोस्तों ये जारी की गई है। ये भी दोस्तों आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र MBRAPP, यानी कि माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनना प्रस्तावित है? दोस्तों इसका उद्घाटन होने वाला है, यानी कि शिलान्यास होने वाला है और ये राजस्थान में है दोस्तों। कहां पर है? राजस्थान में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए, ये माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में बनना प्रस्तावित है। अब व्याख्या के अंदर देख लीजिए दोस्तों, स्थान बांसवाड़ा जिला, यानी कि बांसवाड़ा जिला राजस्थान। परियोजना का नाम है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, यानी कि माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको अपन MBAPP बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट और अंतिम मंजूरी है ये दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के द्वारा है वो मंजूरी है वो दे दी गई है। और दोस्तों 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी है वो बांसवाड़ा आने वाले हैं शिलान्यास करने के लिए। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और इसका जो महत्व है वो क्या है? यह राजस्थान की ऊर्जा मांगों को पूरा करने और राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड में योगदान देने में दोस्तों ये मदद करेगा ये संयंत्र। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? राजस्थान में 10वें आयुर्वेद यानी कि 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयुर्वेद जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए। आयुर्वेद जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए ये दोस्तों 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये 10वें इसकी थीम है, 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम है। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ये 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी दोस्तों। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ये 8वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी। और हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये 7वें आयुर्वेद दिवस की ये
थीम है, थीम थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 10वें की पूछा गया है, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न देखिए, आयुर्वेद दिवस पूर्व में तिथि के अनुसार आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा? दोस्तों देखिए, पहले जो आयुर्वेद दिवस है वो तिथि के अनुसार मनाया जाता था, लेकिन अब दोस्तों ये जो आयुर्वेद दिवस है ये 23 सितंबर को प्रतिवर्ष है वो मनाया जाएगा। ये भी आपको इसमें याद रखना, डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 24 सितंबर 2025 के करंट अफेयर के प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के साथ में बने रहिए। रोजाना आपको सुबह 7 बजे है वो क्लास ये देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।